बात की एक बात यह कि त्योहारों में नकली मावा तो हर साल पकड़ा जाता था, इस साल नकली दवाएं पकड़ी जा रही हैं। आगरा में फैक्ट्री पकड़ी गई नकली दवा बनाने की फैक्ट्री, बिल्कुल ओरिजिनल पैकिंग वाली टैबलेट बन रही थी। 8 करोड़ रुपए की पकड़ी गई, 8 करोड़ रुपए। पहले नागपुर में सरकारी अस्पताल में टैल्कम पाउडर से बनी नकली दवाएं पकड़ी गई थी। फिर कानपुर में थोक में बेचने वाले केमिस्ट के यहां ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले चौक से बनी हुई दवा पकड़ी गई थी। अब आगरा में जो फैक्ट्री पकड़ी गई है, ये तो वो दवाएं हैं जो पकड़ी जा रही हैं। ऐसे तो लोगों का दवाओं से विश्वास ही उठ जाएगा। कैसे पता चलेगा कि जो दवा वो ले रहे हैं वो दवा है भी या नहीं है? कैसे पता चलेगा कि अगर दवा का असर नहीं हो रहा तो वो बीमारी की वजह से है, या दवा में दवाई नहीं थी तो असर कैसे होता? ये तो हद ही हो गई है। कोई दीन ईमान ही नहीं बचा है गलत धंधा करने वालों में भी। दवा नकली बनाने से गिरा हुआ काम क्या हो सकता है? इन बेगैरत लोगों की वजह से किसी मरीज का केस बिगड़ सकता है, नई बीमारी हो सकती है, डॉक्टर गलत डायग्नोज कर सकता है, जान तक जा सकती है। कैसे पता चलेगा? और कई लोगों को तो वैसे ही लगता रहता है कि उनको दवा से कोई फायदा नहीं हो रहा। वो तो ये झट से मान लेंगे कि दवाई नकली होगी। रोज अगर नकली दवाओं की खबरें आएंगी तब तो असली पर भी शक ही होगा ना। ऐसा करने वालों को डर क्यों नहीं कानून का? सरकारी अस्पतालों में सप्लाई कर रहे हैं नकली दवाएं, तो मरीज कैसे पहचानेगा? पब्लिक तो केमिस्ट से दवा लेती है तो उसको दवा ही मानती है ना। और कितनी महंगी आती हैं आजकल दवाएं। गरीब आदमी हो या कोई भी हो, दवा की कीमत थोड़ी देखता है। जब अपनों की सेहत का सवाल हो तो कीमत कौन देखता है? बच्चा बीमार हो, शरीर तप रहा हो, उसको दवा दो और पता चले कि बुखार कम ही नहीं हो रहा, शरीर तपता जाए, मां बाप दौड़ते हुए उसे अस्पताल ले जाएं, वहां डॉक्टर देखे और डॉक्टर दवा दे, तो सोचिए वहां भी दवा नकली निकले। पता चले लगातार बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाला चौक खिला रहे हैं। बच्चे को दे रहे थे, बुजुर्ग को दे रहे थे, महिला को दे रहे थे, गर्भवती को दे रहे थे, मरीज को दे रहे थे, सब नकली दे रहे थे। कहां जाएगी पब्लिक ऐसे में? क्या करेगी पब्लिक ऐसे में? बार बार जो कहते हो ना कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, वो कड़ी से कड़ी सजा इन लोगों को तो दे ही देना। जो भी ये करते हुए पकड़े जा रहे हैं उनको सस्ते में मत छोड़ देना। ऐसा करने वालों में भगवान का डर तो है ही नहीं। सजा का ऐसा डर बैठाना होगा कि कोई दूसरा ऐसा करने की सोचे भी ना। 100 बात की एक बात,